Find the number which bears the same ratio to 7/33 that 8/21 does to 4/9. बताया जा रहा है कि एक नंबर निकालिए, फाइंड द नंबर फॉर विच bears द सेम रेशियो टू 7/33, यानी 7/33 को इस नंबर के साथ रेशियो निकाला जाए कि 8/23 का और 4/9 का जो रेशियो हो वो रेशियो आए। यानी कुछ इस तरह से कह रहा क्वेश्चन कि वो कौन सा नंबर होगा जिससे रेशियो निकालने पे 7/33 का, है ना, बराबर होगा किसका, 8/21 एंड 4/9। हाँ, और 4/9 के रेशियो के, है ना, ये ऐसे के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे वो नंबर को x मान लिया, है ना, तो लेट द नंबर बी x, उस नंबर को हम x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे एज पर क्वेश्चन, तो x अपॉन 7/33 ऐसा हो जाएगा ना कुछ, जी सर। 33 इज इक्वल टू 8/21 अपॉन 4/9 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, उसको बाद में ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास, ये 33 x हो जाएगा ऊपर, है ना, x इंटू 33 ऊपर आ जाएगा, नीचे में 7 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, 8 इंटू 9 हो जाएगा, 4/9 ये सॉरी 8/9 हो जाएगा, और ये 8 इंटू 9 हो जाएगा अपॉन नीचे 21 इंटू 4। 7 1 7 7 3 21 आ जाएगा, 4 1 4 4 2 8 आ जाएगा, 3 3 9 एंड 3 11 33 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 11, ये 3 से 3 फिर कट जाएगा सॉरी, फिर 2/11 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना। तो आगे देख रहे हैं क्वेश्चन में बताया जा रहा है ये कि व्हेन द फेयर ऑफ ए सर्टेन जर्नी बाय एन एयरलाइनर वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 5:7, यानी इंक्रीज करने के बाद अब जो रेशियो पहले वाले और अभी वाले के जो रेशियो निकाला गया अभी वाले फेयर का, उन दोनों का रेशियो क्या है, 5:7, यानी पहले वाले प्राइस का और बढ़े हुए प्राइस का जो रेशियो है वो 5:7 है, और बढ़ा हुआ प्राइस 7,105 है। तो बताना है कि इंक्रीज कितना हुआ फेयर में, यानी हम पहले का अगर प्राइस निकाल लें तो उसमें से जो बढ़ा हुआ प्राइस है ना, बढ़ने के बाद जो प्राइस है उन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बढ़ा ये पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस, है ना, इसमें गिवन में लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस को हम क्या मानेंगे सर, हाँ ओरिजिनल प्राइस भी एक्स, तो ओरिजिनल प्राइस को हमने एक्स मान लिया, रुपीज जो भी है। अब हमारे पास क्या है, एज पर क्वेश्चन ये ओरिजिनल प्राइस का रेशो और ओरिजिनल प्राइस और जो बढ़ा हुआ है इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज प्राइस बढ़ा हुआ रेशो, बढ़ा हुआ जो कॉस्ट है उसका, ये प्राइस जो है टिकट का, उन दोनों का जो रेशो 5:7 है हमारा, है ना, तो 5/7 कर देंगे, और ओरिजिनल प्राइस क्या माना हमने, एक्स मान लिया, और अभी का क्या है था 7,105 है, 7,105 इज इक्वल टू 5/7 हो जाएगा। तो इसे हम कुछ ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, ये 7x ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 5/7 इंटू 7,105, डिवाइड दे देंगे 7 को, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 1 7 7 1 7 7 1 7 कितना 3 बचेगा, 7 115 आ गया, 115 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आ गया था, रुपीज 5 5 से 25, रिमेनिंग 2 इन हैंड, 500 आ गया, 575 आ गया, ये आ गया ओरिजिनल प्राइस आ गया हमारा, ओरिजिनल कॉस्ट आ गया। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ इसमें, है ना, इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इंक्रीमेंट इन प्राइस, इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ टिकट, टिकट के कॉस्ट में कितना का इंक्रीमेंट हुआ सर, तो वो कर देंगे हम 7,105 रुपीज़ बढ़ने के बाद है, इससे पहले था 5 नहीं ये 5, हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ गया 7,575 ऐसा था। when the fares 5:7 x upon 7,125:7 7 1 7, यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई ना, x plus 5 plus 7 equals to 7. 1015 आएगा, ये 1015 आएगा यहाँ पे, 7 मतलब 7 है ना, ये 1 है ना, 1 तो छोटा है ना 7 से, ठीक है, 1015 आएगा यहाँ पे 101, ये 1015, तो अब ये आ जाएगा 5 5 25 और 2 बचा, 5 1 5 प्लस 2 7 हो गया, 500 आ गया, 5075 आ गया, ठीक है, हाँ 5075 आ जाएगा, ये 5075 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया हमारा 0 यानी 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, दिस इज 9 आ गया, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, दिस इज क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, तो 1930 आ जाएगा ये, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीमेंट जो हुआ, ठीक है जी सर। हाँ, तो ये हमारे 2030 आ जाएगा, है ना, ठीक है, गड़बड़ हो गया सब ट्राई करने में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड 1870 into 3 parts such that, in such a way that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are all equal। यानी इस क्वेश्चन में क्या रहा सर कि 3 पार्ट बना दिया हमने, है ना, क्वेश्चन में क्या बना दिया सर, इस 1870 के 3 पार्ट हमने कर दिए, है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, एक है फर्स्ट पार्ट, एक है सेकंड पार्ट और एक क्या है सर, थर्ड पार्ट। अब इसमें ये बताया जा रहा है हमें कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट का हाफ, ये बराबर है सर इसके, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के 1/3 से बराबर है, ठीक है, और ये बराबर है 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट के 1/6 के बराबर है, ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है और तीनों को मान लो कि ये x के बराबर है, लेट कर लिया हमने, तीनों एक दूसरे के बराबर है ना, हाँ, हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, और इन सभी को हमने मान लिया कि x है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका वो क्या है, 2x है, ये सभी को x से इक्वेट करेंगे अलग अलग, तो ये 2x से इक्वेट, 2 जब x से मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, सेकंड पार्ट हमारा जो आ जाएगा ना, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमारा आ जाएगा वो 3x आ जाएगा, और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो आ जाएगा हमारा 6x आ जाएगा, आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है नाउ, अब तीनों को जोड़ देना है एज पर क्वेश्चन, 2x प्लस 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 1870, ऐसे हो जाएगा, है ना, 3 2 5 6 11 आ जाएगा, 6 5 11, 11x आ जाएगा इज इक्वल टू 1870 आ जाएगा, 11 1 से 11 11 1 से 11, 7 बचा, 11 7 77 0, ठीक है, 170 आ गया ना, x इक्वल टू 11 7 बचा, 7 11 77 0 170 170, तो रुपीज़ 170 आ गया इसका वैल्यू, ओनली 170, सॉरी, एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास 170। अब हमारे पास क्या है सर, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट, अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है सर,
तो वो 2x है ना। तो 2 इंटू 170, तो 170 का 2x कितना हो सकता है? 340। जी सर। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट वैसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। छोड़ दें इसे, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या है सर? ए बैग कंटेन्स 155 रुपीज, यानी एक बैग के अंदर 155 रुपया है, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स। वो जो 155 रुपया जो बना उसमें, वो कैसे बना? 1 रुपये के सिक्के हैं कुछ, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और 10 पैसे के कुछ सिक्के पैसे हैं, इन सिक्के हैं। और ये जो सिक्के हैं इनका रेशो 3:5:7 है ना, नंबर ऑफ सिक्के का रेशो या कॉइन्स का रेशो। तो हमें बताना कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, है ना, कितने कॉइन्स हैं टोटल अलग अलग पैसों के, अलग अलग वैल्यू के। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमें दिया हुआ है सर, गिवन क्या है हमें, कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए रेशो में, है ना। तो इसे लिखेंगे हम, वी आर गिवन 1 रुपी इज टू 50 पैसे इज टू 10 पैसे। इन सभी का रेशो क्या है सर? 3:5:7 है, ये रेशो इनका, है ना। तो क्या करेंगे? लेट 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 द 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, कॉइन्स आर 3x। 1 रुपी कॉइन जो है 3x है इन नंबर, नंबर में, जी सर। है ना। इस तरह से 50 पैसे के जो कॉइन है ना, उसका नंबर में क्या होगा सर? 5x मान लेंगे। और ये 10 पैसे वाले जो होंगे कॉइन्स, वो 7x हो जाएंगे, है ना। समझिए बात? अच्छा, अब देखा जाए अमाउंट, अमाउंट फ्रॉम 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये वाले जो पैसे हैं, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये वाले पैसे से कितने रकम बनेंगे सर? तो 1 रुपये का वैल्यू 1 रुपया होता है, इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 3x है, तो कितने बनेंगे? रुपीज 3x, ऐसा कुछ बनेगा ना, 3x। जी सर। अच्छा, अमाउंट फ्रॉम 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे से कितना रुपया बनेगा सर? तो ये 50 पैसे का कितना वैल्यू होता है? 1/2 होता है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 5x है ना। मान लिया जाए 50 पैसे के हमारे पास 8 सिक्के हैं, तो हाफ से डिवाइड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब इनसे 4 रुपये बने, 4 रुपये। समझिए बात ना। तो हमने कितना है यहाँ पर हमारे पास कितना है सर? 5x है, तो 5x से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 5x/2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से अमाउंट फ्रॉम 50 के बाद क्या था? 10 रुपीज़ ना, सेम 10 पैसे कॉइन, तो 10 पैसे कॉइन से कितने बनेंगे? 1/10 into 7x। हाँ, 10 पैसे से 1/10 इंटू 7x, तो ये बन जाएंगे रुपीज़ में हमारे पास, रुपीज़ में बन जाएंगे 7x बाई 7x/10। ठीक है, ये हो गया सब। अब ये तीनों अमाउंट मिल करके कितने हो जाएंगे सर? एज पर क्वेश्चन 3x प्लस 5x/2 प्लस 7x/10, इन सभी को जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा रकम हमारे पास? 155 दिया हुआ था ना। जी सर। 155 ही था ना, 155, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसे हम बना लेंगे अब, ये अब तो हो जाएगा। 2 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा, ये 30x हो जाएगा, प्लस 2 5 5 से 25x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 10 तो 1 7x आएगा, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, यहाँ 1x लिख दो, 1 लिख दो, तो ये 155 आ गया ऊपर में यहाँ।
ये 30, 25, 77 कितना आ जाएगा सर? 3, 2, 5, 55, 55 और 7 कितना आ गया? 62, 62x आ गया इज इक्वल टू 155 इंटू 10, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 155 इंटू 10 बाई 62, 2 से डिवाइड देंगे तो क्या 31 टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में कर जाएगा 155, तो 25 आ गया वैल्यू। इसका मतलब x का वैल्यू 25 आ गया हमारे पास। x का वैल्यू क्या आ गया? 25। तो हमारे पास कितने थे सर? कौन कौन से पैसे थे? 3x, 1 रुपीज वाले, 1 रुपी। तो 1 रुपी कॉइन कितने हो गए? 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 25 है ना, 75 कॉइन्स हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है? 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 5x है, तो 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125 कॉइन्स। और क्या है सर? 10 पैसे कॉइन, सॉरी 10 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 7x, तो 7 इंटू 25 तो कितना होगा सर? 165 नहीं हो जाएगा, 25 175 175 पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा, बस और कुछ तो है नहीं इसमें कोई खास। ठीक है, आगे देखा जाए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि वर्क डन बाई x माइनस 3 मैन इन 2x प्लस 1 डेज एंड द वर्क डन दिस इज x2 प्लस 1 मैन इन x प्लस 4 डेज इन द रेशियो दिस इज दिस 3:10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो इसमें हमें करना क्या है कि लेट द वर्क डन बाई 1 मैन, लेट द वर्क डन बाई 1 मैन in 1 day, in 1 day, let the work done by all men, all men in a day are equal। सारे लोग जो है कि बराबर बराबर काम कर रहे हैं एक दिन में, है ना। तो वर्क डन बाय 1 मैन, एक आदमी कितना करेगा सर? इज इक्वल टू 1 इंटू कितने डेज में? इन 2x प्लस 1 डेज, 2x प्लस 1 डेज में एक आदमी कितना काम करेगा सर? तो 1 इंटू 2x प्लस 1 करेगा, ये इतना काम करेगा, इतना काम करेगा। तो वर्क डन बाय 2 मैन इन 2x प्लस 1 डेज, 2 आदमी इतने दिनों में कितना काम करेगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इतना वर्क होगा। इसी तरह से सिमिलरली वर्क डन बाय x माइनस 3 मैन इन 2x प्लस 1 डेज, कितने दिनों में कितना काम करेगा वो? तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इतना वर्क करेगा, इतना, ये क्या अमाउंट ऑफ वर्क हो गया, है ना। सिमिलरली हम क्या करेंगे सर? वर्क डन बाय 2x प्लस 1 मेन, इतने लोग मिल के ना, इसमें वर्क डन बाय दिस मैन इन x प्लस 4 डेज, x प्लस 4 डेज में ये लोग मिलके कितना काम करेंगे? वो हो जाएगा सर 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 4, ये इतना वर्क हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा, है ना। अब इन सभी का रेशो क्या दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन? इन दोनों का रेशो दिया हुआ 3:10, यानी x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1
अब इंटू क्या है सर, x प्लस 4, इन दोनों का रेशो क्या है सर दिया हुआ, वो दिया है 3/10। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा सर, जी सर। अब इसे सॉल्व करना तो आसान हो गया ना। ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू दिस, तो ये 10x माइनस 30 हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 3x प्लस 12 आ जाएगा 10x में से 3x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7x आ जाएगा इधर, और ये 12 आ जाएगा इधर, और प्लस 13 उधर से आ जाएगा, तो जुड़ करके बन जाएगा 42 बन जाएगा, है ना। तो अच्छा के 42, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 6 आ गया हमारे पास, है ना। कोई दिक्कत है, तो अब तो पता चल गया ना। हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये तो नहीं निकालना था, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए टोटल ऑफ 1077 बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस वेर लोडेड इन 3 ट्रक्स, 3 ट्रक्स में लोड किए गए। एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग, अनलोडिंग के समय में, अनलोडिंग इट वाज फाउंड दैट 7, 8 एंड 12 बॉक्सेस वर रॉटन इन द ट्रक्स रिस्पेक्टिवली। 3 ट्रक में, एक में 7 बॉक्स, एक में 8 बॉक्स और एक में 12 बॉक्स जो है सड़े हुए पाए गए। Remaining boxes were in the ratio 4:5:6. How many boxes were loaded originally in each truck? हर ट्रक में कितने लोड किए गए थे। तो हम इसमें क्या करेंगे सर, हमारे पास दिया हुआ है सर रेशियो ऑफ द अनलोडेड बॉक्स, रेशियो ऑफ द अनलोडेड, हाँ अनलोडेड बॉक्सेस इन द 3 ट्रक्स, इन द 3 trucks are in the ratio of, कौन सा रेशियो है, 4:5:6, है ना, ये है ना। तो लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द 3 ट्रक्स, इन द 3 ट्रक्स बी, एक में 4x है, एक में 5x है और एक में सर 6x है रेस्पेक्टिवली, है ना, तीनों में। हमारे बार रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, मतलब अनचेंज्ड हो, यानी सीक्वेंस में, यानी उसी क्रमशः अनुसार, है ना। एक के लिए 4x होगा, हाँ। एक बच्चे से मैंने पूछा रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब हुआ, वो हमेशा बोलते थे इज्जत के साथ, तो फिर मैंने बताया कि 4x 5x और 6x रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या करेंगे सर, तो अनलोडेड जो बॉक्स है ना वो 4x है, 5x है और 6x है 3 ट्रक में। तो लोड करने से पहले नंबर ऑफ बॉक्सेस बिफोर अनलोडिंग या बिफोर इन ड्यूरिंग लोडिंग, है ना, नंबर ऑफ बॉक्सेस ड्यूरिंग लोडिंग वाज वर, कितने रहे होंगे सर, 4x प्लस, एक में 7 रहा होगा, दूसरे केस में 5x प्लस 8 हो जाएगा, और थर्ड केस में क्या होगा सर, 6x प्लस 4 5 6 है ना, 6x प्लस 12, यही रहा होगा, है ना, ये होगा ड्यूरिंग लोडिंग के दौरान जो नंबर ऑफ बॉक्स क्या रहे होंगे, यही रहे होंगे। अब हमारे क्वेश्चन के अनुसार सर 4x प्लस 7 प्लस 5x प्लस 8 प्लस 6x प्लस 12, इन सभी का सम क्या होगा 1077, है ना। अब इसे जोड़ जाड़ के ले आएंगे तो कितना, 6 4 10, 6 4 10 5 15 आ जाएगा, तो ये 15x हो जाएगा इधर, और ये क्या आ जाएगा सर 8 7 15 12, कितना आ जाएगा 12 15 27 इक्वल टू 1077, तो ये आ जाएगा 15x, है ना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा सर 1077
-27 अपॉन 15, ऐसा कुछ आ जाएगा। 7 में 7 0 आ जाएगा सर, है ना। 7 में 7 0 आ गया, ये 7 -2 5 आ गया, ठीक है, और ये 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 15 नीचे। 15 के 15 15 55 पता चलेगा, 15 7 105, 7 आ गया, 0 70 आ गया, है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 70 आ गया। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया सर, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू तो 70 आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना सर, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो जाएगा सर, बिफोर अनलोडिंग या ड्यूरिंग लोडिंग, यानी लोड जो किया गया था ये निकालना, हाउ मेनी बॉक्सेस वर लोडेड इन द ट्रक्स। तो बॉक्सेस that were loaded और एक आ जाएगा 4x + 7, तो 4 इंटू कितना सर, 70 + 7 है, 7 चौके 28 4 से 4 7 28, 280 + 7 हो जाएगा, 287 आ जाएगा पहला में, ठीक है। जी सर। दूसरा क्या है सर, 5x + 8 है, तो ये 5 इंटू 70 + 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 350 + 8 कितना आ जाएगा, 358 आ जाएगा। तीसरा क्या है, 6x + 12 है ना, तो ये 6 इंटू 7, एक्स का वैल्यू क्या है, 70 है ना, 7 है, 70 है, 70 प्लस क्या हो जाएगा सर, 12, तो 6 7 42, 6 7 42, 420 + 12, तो 432 हो जाएगा। तो 358, 432 और ये 287, इतने सारे क्या है सर हमारे पास, बॉक्सेस हैं बिफोर अनलोडिंग, यानी ड्यूरिंग लोडिंग, जब हम लोड कर रहे थे तो इतने हमारे पास थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखा जाए, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए एक एम्प्लॉय जो है कि रिड्यूस करते हैं अपने एम्प्लॉय की नंबर्स को 11:7 में, पहले रहा होगा 11 के टर्म में, मल्टीपल में अब रहा है 7 के और वेजेस को इन्होंने इंक्रीज कर दिया है 10:13 के रेशो में, है ना। इन व्हाट रेशो द वेजेस बिल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ओरिजिनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को क्या मान लेंगे सर हम, 11x मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा, न्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, न्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, न्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो क्या होंगे सर, 7x होंगे, है ना। और इसमें क्या है, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज अर्लियर, पहले वाले केस में वो क्या हो जाएगा सर, इनका मान लो कि 10y है वेजेस है, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज लेटर, बाद वाले केस में क्या हो गया सर, वेजेस इनका बढ़ गया है 13y, है ना। अब देखा जाए एज पर क्वेश्चन, टोटल वेजेस ऑन द एम्प्लॉयज 11x, है ना। टोटल वेजेस जो इन्होंने खर्च किया वो कितना किया सर, टोटल वेजेस ऑन द एम्प्लॉयज अर्लियर केस में, अर्लियर केस में टोटल वेजेस कितना है सर, तो वो 110x इंटू 10y
यानी 100 कितना हो जाएगा सर, सॉरी 11x है, पहले वाले केस में क्या है 11x इंटू 10y, तो 110xy आ जाएगा पहले वाले केस में, टोटल वेजेस आ जाएगा ना। अब दूसरा क्या है, टोटल वेजेस ऑन द एम्प्लॉयज, लेटर केस में, बाद वाले केस में वो क्या है सर, तो इसमें 7x है इंटू 13y है ना। ये देखो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ये वेजेस ऑफ ईच एम्प्लॉयज है, तो हर एक एम्प्लॉयज को 13y दिया जा रहा है, तो 7x एम्प्लॉयज को कितना दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 13 7 91xy हो जाएगा। ये टोटल को दिया गया वेजेस लेटर वाले केस में, तो अब ये 10xy by 91xy। तो ये अब ये घट गया ना, 111xy था, ये 91xy है, तो xy तो दोनों में सेम ही है, तो रिड्यूस हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो हमें रेशियो निकालना था, तो रेशियो इन द इन्वर्ट रेशियो द वेजेस बिल इज इंक्रीज और डिक्रीज, तो वेजेस क्या डिक्रीज हुआ है ना, ओरिजिनल नंबर से जो अभी जो है ना वैल्यू, उन दोनों का रेशियो, तो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वेजेस टोटल ओरिजिनल वेजेस टू रिड्यूस्ड ओरिजिनल वेजेस, जो डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज्ड वेजेस है, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा सर, 110xy अपॉन 91xy, 91xy। ये दोनों कट जाएगा, तो 110 110 by 91। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जी सर। और भी क्वेश्चन है? ठीक है, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh।